जय हिंद दोस्तों, जैन जी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन एमपी वर्ग 3 के लिए साइंस के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो एमपी टेट में हुए पिछली साल के पेपर रहेंगे। आज की वीडियो में सारे इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन हैं, तो आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। जिसका आंसर भी आपको आ रहा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। एमपी वर्ग 3 में 30 नंबर की साइंस के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। बस आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी मटर नहीं है। मटर रबी की फसल है। धान, सोयाबीन और मूंगफली खरीफ की फसल होती हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फसलों के उत्पादन में कृषि प्रक्रिया का सही क्रम है? राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी मिट्टी की तैयारी करना, फिर बुवाई करना, फिर खाद डालना, फिर सिंचाई करना, फिर कटाई करना, फिर भंडारण करना। आप भी साथ में बोलते चलिए क्वेश्चन और साथ में ही याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के देने के लिए नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो ये कथन है, खाद के उपयोग से मिट्टी की बनावट के साथ साथ इनकी जल धारण क्षमता में भी सुधार होता है। यह मिट्टी को पोषक तत्वों से भर देता है। कारण आर है, फसलों की लगातार खेती से मिट्टी में पोषक तत्व कम हो जाते हैं, इसलिए किसी को मिट्टी को पोषक तत्वों से भरने के लिए खेतों में खाद डालना पड़ता है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है जो कि जैविक खेती को उर्वरकों के बेहतर बनाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, यह उर्वरकों की तुलना में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम में समृद्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक सिंचाई विधियों की उपयोगिता के बारे में सही कथन नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी सतही सिंचाई पानी में पंप के माध्यम से वितरित किया जाता है, गुरुत्वाकर्षण से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, किस किस प्रकार की खाना पकाने की विधि में संपर्क द्वारा ठोस वस्तु के माध्यम से गर्मी स्थानांतरित की जाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी चावल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किचन में सूप के लिए स्टोव और चावडर के लिए कौन जिम्मेदार है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी पोटाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ निश्चित मेनू है जिसमें कोई विकल्प नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी टेबल डी हॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बेबिनका सबसे प्रसिद्ध मिठाई है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी गोवा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो अभिकारक खाद्य प्रसंस्करण में उपकरण, प्रसंस्करण मशीनों, घटकों, खाना पकाने, संभालने, पैकेज करने का भोजन और खाद्य उत्पादन को संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रणालियों को संदर्भित करता है। कारण है, यद्यपि यह उपकरण मुख्य रूप से उपभोक्ता संरक्षण स्वास्थ्य के लिए लाभान्वित है, उपकरण के कुछ टुकड़े तैयारी, हैंडलिंग और पैकेजिंग जैसे सहायता का या मुख्य कार्य भी करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रेड भाप द्वारा तैयार की जाती है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी खमन ब्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने से पहले खाद्य पदार्थों के आधार पर नमकीन या अम्लीय माध्यम में मिर्च या मसालों के साथ खाद्य पदार्थों को भिगोकर स्वादिष्ट भोजन बनाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी मैरिनेटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देने के लिए दिए गए कथन को सही बताइए। राइट आंसर ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर एक ही व्याख्या नहीं करता है। तो ये कथन है, खाद्य उत्पादन उद्योग अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि भारत और चीन जैसे देशों में अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कृषि से आता है। कारण आर, खाद्य उत्पादन रसोइयों, स्थानीय विक्रेताओं, वेटरों और किसानों जैसे
लोगों के बड़े समूह को रोजगार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मोटापे की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी BMI बड़ा होता है 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बुद्धि की विशेषता नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी बुद्धि में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजनन को सजीवों का अनिवार्य लक्षण क्यों नहीं माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कई जीवित जीव पुनरुत्पादन नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पाद में अन्य सभी पाद शामिल होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी वर्गीकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जीन्स पैंथेरा का सदस्य नहीं होता है। राइट आंसर डी बिल्ली नहीं होती है। पैंथेरा में बाघ, तेंदुआ और शेर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी मनुष्य के वर्गीकरण पदानुक्रम के बारे में सही जानकारी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी क्लास कोऑर्डिनेटा नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन WBC श्वेत रक्त कोशिकाओं का सही जैविक चक्र होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 13 से 20 दिन तक होती हैं। ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, इसलिए आप वीडियो ध्यान से देखिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देने के लिए कथन को पढ़िए। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी यह गलत है कथन है किसी देश की जनसंख्या का परिणाम एक प्राकृतिक संसाधन है। राइट आंसर ऑप्शन सी यह गलत है कि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरे की भयावहता मानव आबादी के आकार और प्रति व्यक्ति संसाधनों उपयोग से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए राज्यों में से निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जिप्सम का सबसे बड़ा भंडारण है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सतही जल का वर्गीकरण नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी बोरवेल का पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। राइट आंसर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कथन ए है अनुसंधान विशेषण इंगित करता है कि विकासशील देश में 100 से 150 लीटर दिन व्यक्ति की तुलना में विकसित देश में औसतन व्यक्ति 500 से 750 लीटर दिन पानी का उपयोग करता है। कारण आर है घरेलू पानी का उपयोग पीने, कपड़े धोने और बर्तन धोने, बागवानी, खाना पकाने, व्यक्तिगत स्वच्छता और वाहनों आदि के लिए उपलब्ध पानी की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आलोय खनिज नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी टंगस्टन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ की वह भौतिक अवस्था क्या होती है जिसमें अणु आपस में सघन रूप से जुड़े होते हैं और उनका एक निश्चित आकार होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी ठोस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ की किस अवस्था के कारण आपस में सटे होते हैं लेकिन वे एक दूसरे के चारों ओर घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी तरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ की किस अवस्था का निश्चित आयतन या आकार नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ की किस अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण विद्युत का संचारण करने की क्षमता होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी प्लाज्मा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरल अवस्था में बदले बिना सीधे ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी अधातु पानी सभी कार्बनिक यौग में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कार्बन अधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी क्लोरीन। क्लोरीन एक हैलोजन तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित रासायनिक समीकरण है यानी सही रासायनिक समीकरण बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी 2H2 + O2 = 2H
H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया का उदाहरण नहीं होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी बर्फ का पिघलना नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मजबूत क्षार होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कास्टिक सोडा मजबूत क्षार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का पीएच क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबल क्षार का पीएच मान कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 14 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्बल क्षार का पीएच मान कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय होने की परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी दिए गए विकल्प सभी का यानी ऑप्शन ए यानी यूनिवर्सल इंडेक्टर का, ऑप्शन बी यानी लिटमस पेपर का, ऑप्शन सी है फिनोल्फथीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च सटीकता के साथ छोटी लंबाई को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेंसिल की लंबाई मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त इकाई है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी सेंटीमीटर है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे पेपर में जैसे ये आ रहे हैं, इसलिए आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्नियर कैलिपर का पाठ्यांक क्या होगा यदि मुख्य पैमाने 4.0 सेंटीमीटर बढ़ता है और वर्नियर पैमाना 0.04 सेंटीमीटर पड़ता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 4.04 सेंटीमीटर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी प्लेनीमीटर का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर एक दिन की अनुमानित लंबाई कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 24 घंटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि मापन में प्रयुक्त क्षेत्र की इकाई है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी एकड़ में नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का संबंध बताइए। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी सेल्सियस बराबर फ़ारेनहाइट -32 × 5/9 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, एक क्लिनिकल थर्मामीटर से तापमान पढ़ते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के आयाम को मापने की इकाई क्या होती है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी डेसिबल में नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत छोटे समय अंतराल को सटीक रूप से मापा जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी स्टॉप घड़ी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोहर्ट्ज एक इकाई है जो मापते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी आवृत्ति को। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी बताइए, जिससे आपकी तैयारी अच्छी होती चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट किसकी इकाई होती है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी गति की इकाई नोट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमकेएस प्रणाली में ऊर्जा की इकाई क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी इसमें गलत कथन बताना है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी हीरा कठोरतम का मानक है जिसके आधार पर दूसरों की कठोरता को मापा जा सकता है, यह कथन है, गलत है। बाकी का बी, यह किसी भी ज्ञात पदार्थ का उच्चतम गलनांक होता है। सी है, यह किसी भी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ठोस में सबसे कठोर होता है। और डी है, यह पहली सामग्री थी जिसकी क्रिस्टलीय संरचना एक्स-रे विवर्तन द्वारा निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण हीरा सबसे कठोर ज्ञात पदार्थ है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 3 आयामी सहसंयोजक नेटवर्किंग बंधन के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे का घनत्व कितना होता है?
राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 3510 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट का घनत्व कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 2250 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प बताइए। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो कथन ए, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। कथन कारण आर, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु केवल 3 कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। यह प्रत्येक कार्बन परमाणु के साथ एक इलेक्ट्रॉन मुक्त छोड़ देता है क्योंकि कार्बन परमाणु के बाहरीतम खोल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, कार्बन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कार्बन सबसे अधिक संख्या में यौगिक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, उन यौगिकों के गुणधर्म को क्या कहते हैं जिनकी रासायनिक संरचना एक से अधिक रूपों में व्यवस्थित की जा सकती है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी समवायता कहते हैं उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग उस परिवर्तन या प्रतिक्रिया के लिए किया जाता है जिसमें ऊष्मा परिवेश के से अवशोषित होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी एंडोधर्मिक प्रतिक्रिया के लिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धीमा परिवर्तन नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी भूकंप नहीं है, पाचन, क्षरण और अपक्षयन है। तो आज की हमारे इम्पोर्टेंट 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और 76 से आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको मिलेंगे, इसलिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको अगले 76 से क्वेश्चन कंटिन्यू मिलते रहेंगे। अगर आपको और प्रीवियस के क्वेश्चन चाहिए तो हमारी प्लेलिस्ट बनी है MP वर्ग 3 के नाम से, प्लेलिस्ट में भी जाकर आप सारे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो आगे के क्वेश्चन के लिए आप वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो कल फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।